लद्दाख में वादी गलवान का इलाका भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। भारतीय फौजियों ने चीनी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसका चीनी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दस्त बदस्त लड़ाई में भारत के 20 फौजी हलाक कर दिए। भारतीय हुक्काम ने अपने 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी, एक कर्नल भी शामिल। पसपाई और रुसवाई के बाद भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि वो चीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चीन ने तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। भारत लाइन क्रॉस ना करे, चीनी वजारत खारजा का भारत को वाज़ेह पैगाम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत चीन के साथ मुतनाज़ इलाके में सड़कें बना रहा था। चीन ने मामले को पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिश की। भारत ने कुव्वत दिखाई तो पहले उनकी सिर्फ जिस्मानी पिटाई की गई। अब भारतीय फौज की 20 के करीब अमवात हो चुकी हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। मोदी की हिंदुत्व सरकार की कार्रवाई सबके सामने है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लाहौर के 66 इलाकों को 30 जून तक सील कर दिया गया। दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। DHA फेज 1, फेज 5, अस्करी 10, जौहर टाउन के 5 और गुलबर्ग के 3 ब्लॉक भी शामिल। इस्लामाबाद के G9 सेक्टर के इलाके G9 2 और 3 मजीद 3 रोज के लिए बंद। I8 और I10 के भी 2-2 सेक्टर्स को बुध की रात से बंद करने का फैसला। क्वेटा और पेशावर के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया। कराची के 3 अजला में भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। जिला शर्की, गरबी और कोरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मुतासरा इलाकों को पुलिस और रेंजर्स की मदद से सील किया जाएगा। मंगोपीर, बल्दिया टाउन, साइट, किमाड़ी, बहादुराबाद, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 13, तिनहट्टी, सोल्जर बाजार और नुमाइश के इलाके शामिल होंगे। जिला कोरंगी में भिटाई कॉलोनी, नांढी, शाह फैसल कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, ड्रिग रोड और एयरपोर्ट के इलाकों में भी लॉकडाउन की तजवीज। नए माली साल के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध, जो सूबाई वजीर खजाना भी हैं, बजट पेश करेंगे। ऐवान में 25% अरकान मौजूद होंगे, बाकी अपने घरों से ऑनलाइन शिरकत कर सकेंगे। सिंध असम्बली के 15 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका। इजलास में सिर्फ वो अरकान शिरकत करेंगे जो कोरोना से अब तक महफूज हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख कराने के लिए नैब की दरख्वास्त की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद शहबाज शरीफ के अदालत के रूबरू पेश होने का इम्कान नहीं। Dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है। अपनी मुजरिमाना गफलत पर आवाम को जिम्मेदार ठहराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल हैं, पाकिस्तान के अवाम आपको दिखाएंगे, इलेक्शन में बताएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। विफाक के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई सरकारी मुलाजिम अहलिया की प्रॉपर्टीज का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। रेफरेंस में खामियां नहीं, रेफरेंस का जायजा लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज जारी किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि जुडिशल काउंसिल को भेजे गए सदारती रेफरेंस में कई कानूनी सकम है और अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बदनीयती तलाश करके फैसला दे दिया तो रेफरेंस फारिग हो जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुतालबा किया है कि वजीर खजाना हफीज शेख हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा कर दें या उतना ही रहने दें जितना ये पहले था।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच ने मुतालबे की हिमायत कर दी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 96 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क भर में चीनी की कीमत में कमी ना लाई जा सकी। सक्खर में चीनी ताहाल 80 से 85 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान से ये अपील करता चलूँ कि चीनी माफिया को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि दो नहीं एक पाकिस्तान का वादा तो आप ही ने किया था। जो शख्स इस स्कैम में मुलव्विस है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आइंदा के लिए कोई भी चोरी करने से पहले ये ज़रूर सोचे कि कानून जो गरीब के लिए है वो मेरे लिए भी है। पाकिस्तान में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। सहराए थर में पड़ने वाली शदीद गर्मी से सदाबहार दरख्त भी झुलस गए। गर्मी की तवील लहर ने छाछरों और ढाली के देहात में पानी की शदीद किल्लत पैदा कर दी। बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कोरोना के खिलाफ डेक्सामेथासोन दवा का कामयाब तजुर्बा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि डेक्सामेथासोन से कोरोना से इलाज ज़बरदस्त पेशरफ्त है। दवा की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। नेशनल हेल्थ सर्विस ने दवा इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। जियो न्यूज़ का नाजरीन को मशवरा है कि कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर कतन इस्तेमाल न करें। और अमेरिका में नस्ली मसावात के हक में मुजाहिरे जारी। सदर ट्रंप ने पुलिस इस्लाहात के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पुलिस एहलकारों में मायूसी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैनात पुलिस यूनिट्स के 85 से जायद एहलकारों ने इस्तीफा दे दिया। रिचमंड में एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन की तरफ से क्रिस्टोफर कोलंबस को नस्ल परस्त करार देने के बाद उनके मुतालबे पर सेंट लुइस से कोलंबस का मुजस्मा हटा दिया गया।